बोर्ड 2023 में पूछा हुआ एडमिशन का ये सवाल, जिसमें पार्टनर्स कैपिटल का एडजस्टमेंट के हिसाब से अरेंजमेंट करना होता है। बिना किसी देरी के सवाल को हम शुरू करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप पहले ये क्वेश्चन पढ़ के सवाल लगा लेंगे, तब आंसर को देखेंगे। क्वेश्चन में कह रहा है भूमि और छवि पार्टनर है एक फर्म के और शेयर करे 5:3 में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को। इन्होंने अदिति को एडमिट किया ऑन 1 अप्रैल 2022 को। उनका बैलेंस शीट नीचे दिया हुआ है। लाइबिलिटी साइड में आपका है पार्टनर्स कैपिटल, जिसमें भूमि का कैपिटल है 3,20,000 और छवि का कैपिटल है आपका 3,40,000। टोटल हो गया 6,60,000 का अमाउंट। जनरल रिजर्व आपका बता रहा है 80,000 का। क्रेडिटर आपका बता रहा है 60,000 का। बैंक लोन आपका दिखा रहा है 60,000 का। एसेट साइड में मशीनरी आपका 3,80,000 का। फर्नीचर है 50,000 का। डेटर है आपका 2,30,000 का। स्टॉक है आपका 1,50,000 का और कैश है आपका 50,000 का। इस तरह से टोटल अमाउंट रहता है 8,60,000। अब इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा नीचे आकर के देखें क्वेश्चन में, तो हम समझ सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि नया पार्टनर जो आया है वो 1/3 शेयर के लिए आया है, यानी अदिति जो आई है उसको एडमिट किया गया है 1/3 शेयर के लिए। अदिति अपना 3 लाख रुपए लाएगी कैपिटल के रूप में और अदिति विल ब्रिंग हर शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। कितना नहीं पता, गुडविल ले करके आएगी, कैश पर कितना लाएगी इस बारे में जानकारी नहीं है। ठीक है, आगे लिखा है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर। फिर आगे लिखा है एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर इज 60,000। जिन लोगों को पता है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, हालांकि अगर आप बोर्ड का सवाल देख रहे हो तो आपको पता तो होना चाहिए। यहाँ पे एकदम साफ बात कि गुडविल निकालने का फॉर्मूला बहुत आसान होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेजेस। ठीक है, वाईपी में लिख दे रहा हूँ ईयर परचेजेस। यहाँ नंबर ऑफ ईयर परचेजेस क्या लिखा है, लिखा था ना बेसिस ऑफ लास्ट 2 ईयर्स परचेजेस। तो एवरेज प्रॉफिट आपका कितना हो गया 60,000। ठीक है, 60,000 इंटू 2 हो जाएगा आपका 1,20,000। तो इतना तो मामला हम लोग का यहीं पे सॉल्व हो गया। ठीक है, चलिए हमको क्या पता चल गया, यहाँ पे हमको पता चल गया पूरे फर्म का गुडविल। बात समझ में आया, यहाँ पे लिखा है ना गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेजेस। चलो ठीक है, आगे देखते हैं। मशीनरी को डिवैल्यूएट किया गया 4,60,000 में। पहले इसकी वैल्यू कितनी थी, पहले इसकी वैल्यू थी 3,80,000, अभी कितनी है 4,60,000। बहुत अच्छी बात है भाई। आगे देखते हैं क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि जो कैपिटल है भूमि और छवि का ये एडजस्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ अदिति's कैपिटल बाय ओपनिंग करेंट अकाउंट। देखो यहाँ करेंट अकाउंट ओपनिंग लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे बता दूं, जब पैसा कोई नया पार्टनर कैश में नहीं लाता है तो उस समय भी ओपनिंग कर देते हैं करेंट अकाउंट का। अब यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि करेंट अकाउंट को ओपन करना है, तब तो ओपन करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में आगे लिखा है आपको जो है रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है। तो आप सवाल लगाइए, मैं तुरंत इसका आंसर बताना शुरू कर देता हूं। आप वीडियो पॉज करके आंसर लगाइएगा तब देखिएगा। तो सबसे पहले हमको जो लगाना है वो है रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट इसमें क्या होता है, जो चेंजेस होते हैं एसेट्स में या लाइबिलिटी में, चाहे बढ़ रहा हो या घट रहा हो, इसका रिकॉर्ड हम करते हैं। तो यहाँ पे हम साफ साफ शब्दों में देख सकते हैं, पहले वाले से कोई लेना देना नहीं, दूसरे वाले से कोई लेना के लिए एक मशीनरी वाज रीवैल्यूड आपका जो लिखा है 4,60,000। बस यही इकलौता ऐसा आइटम है जो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा और ये भी रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएगा। कितने अमाउंट से जाएगा, 4,60,000 यहाँ पे लिखा है, 3,80,000 यहाँ पे लिखा है, टोटल 80,000 रुपये एसेट्स की बढ़ रही है। जब एसेट्स का 80,000 रुपये बढ़ रहा है तो इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में डाल देंगे और बचे हुए अमाउंट को, जो मतलब डेबिट साइड का बैलेंस आएगा, उसको ओल्ड रेशियो में, जो कि 5:3 का रेशियो, उसमें बांट देंगे। आइए देखते हैं। ये रहा आपका रिवैल्यूएशन अकाउंट और यहाँ पे हम साफ साफ देख सकते हैं कि मशीनरी अकाउंट का 80,000 क्रेडिट साइड में डाल दिया गया है और कोई और ट्रांजैक्शन ना होने के कारण इस 80,000 को पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में, जो कि 5:3 का रेशियो यानी 5/8 और 3/8 के रेशियो में बांट दिया गया है। जैसे हम इसको 8 से डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 10,000 और 5 से मल्टीप्लाई करते साथ यहाँ आ गया 5,000 और 30,000। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। जिन लोगों को नहीं पता, हालांकि पता होना चाहिए सबको,
ये 5/3 किया गया और सेम 80,000 को आपका यहाँ पे 5/8 किया गया है और यहाँ पर 3/8 किया गया है। यहाँ पे आप सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 50,000, यहाँ पे आपका सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा 30,000, इन दोनों का टोटल होता है 80,000। यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन रिवैल्यूएशन अकाउंट का होता है पूरा। अब हमको लगाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट लगाते समय मैं बहुत आसानी से आपको एक बात बता सकता हूँ कि सबसे पहले तो दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहला तो आइटम उठाइएगा आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। सबसे पहले हम आइटम उठाते हैं कौन सा, बैलेंसिंग फिगर का। तो क्वेश्चन में यहाँ पे देखिए ऑलरेडी दो पार्टनर्स जो हैं इनका बैलेंसिंग फिगर दिया हुआ है 3,20,000 और 3,40,000। ये दोनों ही आइटम जो है पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाई बैलेंस करके चला जाएगा। अच्छा, पहला आइटम तो ये चला गया। दूसरा आइटम क्या डालते हैं, दूसरा आइटम याद रखिएगा रिवैल्यूएशन जब आप कर रहे थे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में 50,000 और 30,000 आपका दोनों पार्टनर का आया था, तो ये भी पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। तीसरा आइटम जो होता है यहाँ बैलेंस शीट में आपका लिखा हुआ जनरल रिजर्व, आपका कितना है 80,000 का है। ये जनरल रिजर्व भी ओल्ड पार्टनर अपने ओल्ड रेशियो में बांट लेंगे, जो कि अगेन अमाउंट 50,000 और 30,000 ही आएगा। इसके अलावा हाँ, ये क्रेडिट साइड में जाएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। क्योंकि क्रेडिटर से रिलेटेड कोई एंट्री नहीं इसका, इसलिए इसका एंट्री नहीं होगा। अगर ये क्रेडिटर बढ़ते घटते तो रिवैल्यूएशन में जाता, और अगर कोई पार्टनर इसको पे कर रहा होता या रिसीव कर रहा होता तो ये कैपिटल में जाता, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं, इसलिए इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। बैंक लोन्स के बारे में भी कोई एडजस्टमेंट नहीं लिखा है, इसका रिकॉर्ड नहीं होगा। मशीनरी से कोई मतलब नहीं, फर्नीचर से कोई मतलब नहीं, डेटर से कोई मतलब नहीं, स्टॉक से कोई मतलब नहीं, कैश से भी कोई मतलब नहीं। इसका बैलेंस शीट में अंतर पड़ सकता है। अब इसके अलावा इतनी चीजें ना होने के बाद यहाँ अपने को पता है नया पार्टनर लेकर के आ रहा है क्या, अपना एडिशनल कैपिटल 30,000 रुपए का, तो ये आपका पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाएगा। इसके अलावा कह रहे नया पार्टनर गुडविल लेकर के आएगा, याद रखिएगा। तो जो गुडविल का अमाउंट आएगा वो भी आपके बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में जाता है, जिसको ओल्ड पार्टनर अपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बांट लेते हैं। तो अभी अपने को ये भी पता करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है क्या। हालांकि बहुत कठिन सवाल है नहीं, अगेन मैं बार बार बता रहा हूं कि जब क्वेश्चन में कोई खास इंफॉर्मेशन ना दी गई हो, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का क्वेश्चन होता है, तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग रेशियो के में बदल जाता है। तो आपको पहले ही पता होना चाहिए इसका सैक्रिफाइसिंग रेशियो 5:3 ही आने वाला है, क्योंकि ये भी लैक ऑफ इंफॉर्मेशन का ही क्वेश्चन है। इतना हम समझ सकते हैं कि पिछले कुछ सालों में लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं, यानी कि आपको सबसे पहले जज करना पड़ेगा लैक ऑफ इंफॉर्मेशन के क्वेश्चन होते कैसे हैं। फिर यहाँ पर एक बात और बड़ी इंपॉर्टेंट कह रहा है कि भाई जो कैपिटल है भूमि और छवि का, ये एडजस्ट किया जाएगा बेसिस ऑफ किसके, अदिति के बेसिस पे, ठीक है। करंट अकाउंट को खोलना है। तो आइए चलिए जितनी बातें हमने कर ली उसके हिसाब से सवाल लगाना शुरू करते हैं। तो ये रहा अपना पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जैसा कि मैंने बताया था, सबसे पहला जो हम लोग डालते हैं बाई बैलेंस बीडी करके डालते हैं 3,20,000, 3,40,000। रिवैल्यूएशन का दूसरा आइटम प्रॉफिट ऑफ 50,000, 30,000 गया। जनरल रिजर्व का आइटम अपना हो गया 50,000, 30,000। इतनी बातें बताई जा चुकी थी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, नया पार्टनर जो पैसा लेकर के आ रहा है बाई कैश करके, इसको भी क्रेडिट साइड में डाल दिया गया। अब हमको जो फिगर आउट करना है वो फिगर आउट करने वाला आइटम इधर दिया हुआ है कि भाई बाई जो आपका है गुडविल का अमाउंट है, प्रीमियम फॉर गुडविल जो 25,000, 30,000 यहाँ लिखा है, ये 25,000, 30,000 आया कैसे है। तो हमने ऊपर क्वेश्चन में ही निकाल दिया था कि आपके जो नए पार्टनर आ रहे हैं, ये जो अदिति जी हैं, ये तकरीबन 1,20,000 फर्म का गुडविल उस समय कैलकुलेट किया गया था, और जो कि अदिति 1/3 पार्ट के लिए आ रही हैं, तो 1,20,000 का 1/3 पार्ट होगा आपका यहाँ पर 40,000। बार ब्लैक क्यों नहीं हो रहा है, ये रहा 40,000, ठीक है। तो कितने के लिए आई हैं, 40,000 रुपए के लिए आई हैं अदिति जी। मैं बता दूं 1,20,000 आया था फर्म का गुडविल, और 1/3 के लिए अदिति आई थी, जिसका आपने 1/3 का आंसर निकाला, 40,000 आ गया। इस 40,000 को ओल्ड पार्टनर के सैक्रिफाइस रेशियो में यानी 5:3 के रेशियो में बांटा गया, तो आया जाएगा आपका कितना, 5/8 और 3/8 करने पर 25,000 और 15,000, जो कि अमाउंट यहाँ पर गया हुआ आपको दिखा रहा है।
इतने के बाद अगली जो जानकारी हमको पता चली है वो ये है कि भाई दोनों के अमाउंट को क्या करना है, आपको अदिति के हिसाब से करना है। तो हमने देखा भैया चलो इसका टोटल कर लिया 4,45,000 आ गया, यहाँ 4,15,000 आ गया, अदिति का आपका ऑलरेडी 3 लाख है। फिर हमने बैलेंसिंग फिगर निकाल दिया दोनों का, तीनों का 4,45,000, 4,15,000 और 3 लाख यहाँ पे हो गया। इस बैलेंसिंग फिगर को हमने क्रॉसवर्ड आगे की ओर ट्रांसफर कर दिया और जैसे ही हम आगे की ओर ट्रांसफर करते हैं सेम एंट्री इधर जाएगी, टू बैलेंस बीडी करके 4,45,000, 4,15,000 और 3 लाख रुपए। अब यहाँ पर एक चीज को समझना पड़ेगा, वर्किंग नोट। वर्किंग नोट क्या कह रहा है, हमको ये बात पता है क्वेश्चन में कि पैसा अदिति के हिसाब से आएगा। तो अदिति अगर 1/3 के लिए 3 लाख रुपए ला रही हैं, ठीक है, कितना ला रही है, 3 लाख रुपए 1/3 के लिए ला रही है, तो पूरे फर्म का कितना होगा, पूरा फर्म का पता करने के लिए इस अमाउंट को रेसिप्रोकल करके इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3/1 कर दीजिए, तो टोटल फर्म का कैपिटल होना चाहिए 9 लाख। कितना होना चाहिए, 9 लाख रुपए पूरे फर्म का कैपिटल होना चाहिए। अब अगर 9 लाख पूरे फर्म का कैपिटल होना चाहिए, जिसका 1/3 यानी 3 लाख ये लेकर के आए, तो 2/3 बाकी पार्टनर्स को लेकर के आना है। नहीं समझ में आई बात, यहां पर नहीं समझ में आई बात, कोई बात नहीं, यहां पर देखते हैं, एक सेकंड इसको थोड़ा साफ सफाई कर देते हैं तब ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखो इतनी बातें तो समझ में आ गई होंगी कि जो नया पार्टनर है वो 3 लाख रुपए लेकर के आ रहा है, कितने पार्ट के लिए, 3 लाख रुपए ये पार्टनर, नया पार्टनर लेकर के आ रहा है 1/3 के लिए, ठीक है। तो अगर हम कहें कि पूरे फर्म का कितना होगा, पूरे फर्म का गुडविल होगा, फर्म का अमाउंट होगा 3 लाख इंटू 3/1 दैट इज इक्वल टू 9 लाख, कितना हो गया 9। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आगे इतना आपने सॉल्व कर दिया, 9 लाख रुपए तक आपका आ गया, 3 लाख इंटू 3 आपका आ गया 9 लाख रुपए, यहाँ तक में आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस अमाउंट से रिमेनिंग पार्टनर के जो अमाउंट है उसको निकालना है, जो कि बड़ा मुश्किल काम तो नहीं है, ज़्यादातर लोग निकाल लेने चाहिए थे और आंसर आ भी गया, अगर आप देख पा रहे हो तो ठीक है, हो गया आपका काम। यहाँ पर देखो, अगर फर्म को मान लेते हैं प्रॉफिट होता है 1 रुपए का, और 1 रुपए में से हमको ये बात पता है कि जो नया पार्ट है वो 1/3 लेके चला जाएगा, ठीक है, 1/3 लेके चला जाएगा। अगर कोई पार्टनर किसी फर्म में से 1/3 लेके चला जाएगा तो बचेगा कितना, 2/3। जैसे किसी चीज को अगर हम बराबर बराबर 3 हिस्से में बांटे तो आंसर आएगा 1/3 1/3 1/3। एक पार्टनर ये लेके चला गया, ठीक है, बचा कितना 2/3, 1 + 1 2/3। तो अगर एक पार्टनर 1/3 लेके चला जाए तो फर्म के बाकी पार्टनर का हिस्सा कितना बचा 2/3। हम मान लेते फर्म का प्रॉफिट है 1 रुपए, इसमें से 1/3 चला गया तो बचा कितना 2/3, ठीक है। यहाँ पे देखते हैं 1/3 माइनस कर दिया, बचा कितना 2/3। 2/3 के लिए हमको कितना पैसा चाहिए 6 लाख, कितना हो गया 6 लाख। 2/3 के लिए कितना पैसा है 6 लाख, क्यों, क्योंकि 1/3 के लिए भाई साहब कितना लेकर के आएंगे, अदिति कितना लेकर के आई 3 लाख। अच्छा, लेकिन अब इस पैसे को, इस 6 लाख को बाकी पार्टनर आपस में बांटेंगे किस रेशियो में, हमको ये पता करना है, ठीक है। तो देखो हमको पता है, हम पहले भूमि का निकाल लेते हैं, भूमि अच्छी लड़की है, ठीक है, हमको ये पता है इनका ओल्ड रेशियो है 5/3, ठीक है, 5/3 इंटू 2/3, यही वाला 2/3, ठीक है। कितना अमाउंट आ जाएगा आपका 5/8 है ना इसका, 5:3 का रेशियो, तो 5/8 10/24। ऐसे ही आपका छवि का कितना हो जाएगा, छवि का हो जाएगा आपका 3 इंटू 2/3, आंसर कितना हो जाएगा 6/24। इसी हिसाब से नया जो पार्टनर था जिसका नाम है अदिति, अदिति जो है आपकी ये 1/3 के लिए आई हैं, तो इन सबका जो है डिनोमिनेटर हमेशा सेम होना चाहिए, याद रखिएगा डिनोमिनेटर सबका सेम होना चाहिए। अदिति का डिनोमिनेटर 3 है, बाकी सब दोनों का 24, तो अदिति का डिनोमिनेटर को भी 24 बनाने के लिए हम कोशिश करते आइए। कुछ नहीं करना है इसके लिए, हमको ऊपर नीचे एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है, ऊपर नीचे हमको एक सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि होगा आपका 8, ठीक है। 8 से मल्टीप्लाई करते ही 8/24 आ गया। अब इनका नया रेशियो क्या बन गया 10:6:8, इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लेके जाएंगे तो 5:3:2, यहाँ पे 5:3:4, यहाँ पे आ गया आपका 5:3:4 दिख रहा है, ठीक है। अब हमको ये बात पता चल गया कि अब इनका नया रेशियो क्या 5:3:4। अब 9 लाख रुपए का 5/12 हमने निकाल दिया, 5 + 3 + 4 12 आता है, तो 5/12 आ गया आपका 3,75,000। छवि का कितना आ गया आपका 2,25,000 और इनका तो 3 लाख है ही। अब यहाँ पर देखिए, अब सवाल के अंतिम दौर पे हम लोग आ गए हैं। यहां पर बड़ी इंपॉर्टेंट बात देखिए
कि बैलेंसिंग फिगर में आपका भूमि का अमाउंट कितना है, 4,45,000। कितना है, 4,45,000। होना कितना चाहिए था, 3,75,000। तो बचा हुआ 70,000 भूमि महारानी अपना निकालेंगे ना अकाउंट से, तो डेबिट कर दिया गया। देखो टू करेंट अकाउंट करके डेबिट कर दिया गया। अगर यहीं लाना होता पैसा तो क्रेडिट किया जाता। सेम ऐसे ही आगे देखिए, सेम आगे देखिए, यहां पर आपको पता है कि ये जो अगले पार्टनर का नाम है, क्या नाम है, छवि। छवि का 4,15,000 फर्म में है और इनका होना कितना चाहिए, 2,25,000 रुपए। कितना होना चाहिए, 2,25,000। तो ये अपना 1,90,000 निकाल लेंगी ना। देखो डेबिट कर दिया। अगर लाना होता तो क्रेडिट साइड में लिखते, यहां पर लिखते। ठीक है, जो हाईलाइट हुआ उसी के नीचे। इस तरह से बैलेंसिंग फिगर दोनों का निकाल दीजिए। इसके बाद बाकी तो आप लोग समझदार हैं ही। अगर आप लोग इस लेवल का क्वेश्चन लगा रहे हैं तो बेसिक आपका क्लियर ही होगा। इसी के साथ ये वीडियो खत्म होता है।